देखिए, आज अनुभव फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है। क्या-क्या यहाँ पे वैराइटियाँ उपलब्ध हैं डेयरी उद्योग से जुड़ी हुई, उसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। डेयरी ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया के लिए, लेकिन देर आर many other industries. You can see snack food, you can see bakery, you can see meat and frozen food. So कहने का मतलब ये है कि we cover overall complete food category. I mean food and beverage you can say. So that is the motive of doing the single platform big food and beverage exhibition in India. टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा है. 3/4 ऑफ द शो साइज इज़ कवरिंग प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फूड इंग्रेडिएंट्स एंड फूड लॉजिस्टिक्स. सो ये जो ज़रूरत है जो बैक एंड में फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, यू विल सी देम मोर एंड मोर इन दिस शो. एंड इसमें आप कंपनीज फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, Italy, Germany, and US and many other countries who are participating with their technology, with their fine food. Like आपने देखा साउथ अफ्रीका का पेविलियन है, वैसे काफ़ी सारे और कंट्रीज़ के, थाईलैंड का पेविलियन है, मलेशियन पेविलियन है. सो ये सारे बाहर के कंट्री के पेविलियन है. दे आर ऑल्सो कमिंग विद देयर specialized product into India. Like the palm oil in Malaysia is very famous, so we are featuring that. South African products are there in beverages. Then you have the Saudi dates. They are showing on the big platform this year more than they were there last year for the first time. But ये साल उन्होंने और बड़ा किया है. मतलब इंडिया से उनका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है. तो ये लोग बार बार अपने यहाँ पे इंडिया में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं. सर, ऐसे एक्सपो से मेक इन इंडिया को कितना बढ़ावा मिलता है, जो प्रधानमंत्री जी का थीम चल रहा है, उसके बारे में बताइए। देखो, मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एज इंडियन है. एट द सेम टाइम मेक इन इंडिया के लिए थोड़ा कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र अगर होता है तो वो बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो उभरती हुई है वो आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, जो वर्ल्ड में बेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस द लोकलाइज इंडियन प्रोडक्ट. जैसे मिलेट्स का किसी ने बात किया था सम टाइम बैक. अब ये मिलेट्स तो हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है. हम ज्वारी, बाजरी, ये सब हम मिलेट्स में घर में खाते आए हैं बचपन से. अब ये प्रोडक्ट मोदी जी के इनिशिएटिव से ही बाहर के वर्ल्ड में इतने फेमस हो गए. सो दैट इज़ द क्रेडिट दैट मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये जो मोदी जी कर रहे हैं, तो इस पे हमको इंडियन को एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म मिल रहा है. हमारा खुद का एक शो होता है जर्मनी में जो अनुगा के नाम से पिछले 100 साल से हो रहा है. वी आर अ मोर देन 100 ईयर ओल्ड कंपनी. सो अनुगा शो में आपको ये सब मिलेट्स का जो इंडियन कैपेबिलिटीज़ ऑफ मिलेट्स है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिलेट्स, वो हमारे एक्सपोर्टर्स वहाँ पे जाके अपीडा और गवर्नमेंट का पवेलियन होता है जिसमें बहुत सारे मिलेट के मैन्युफैक्चरर्स हैं. अभी तक हम देख रहे थे कि वी ओनली न्यू ब्रांड्स लाइक केलॉग्स फ्रॉम द millets and the breakfast side, but now there are plenty of Indian brands that are available in the domestic as well as international market. गल्फ में आप जाओगे तो बहुत सारा इंडियन प्रोडक्ट वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स that have happened to Indian manufacturers from the initiative that Modi ji took, Atmanirbhar Bharat and Make in India. Thank you. Okay. How you are participating in this and how this kind of event helps across the borders? What do you say? सर, लोग सेंड Well, the Anuga Food Tech here in India, in Mumbai, is one of our pivotal shows that we have in our Anuga Food Tech portfolio globally. We see a lot of innovations here. So the next 3 days, I can recommend to everybody, and I will do the same and get inspired by what the exhibitors have here. As we have a global network of shows, not only on the food tech, but also on the food side, sweet technology side. We also have the big shows in Germany with Anuga Food Tech coming up in 27, which is roughly 70,000 net square meters. So you have a selection of what we show in Cologne here, and we try to bring more and more companies to India into this promising market so that they can show their new technologies, products, innovations
here to the people and hopefully get more contracts, more business, and create lovely food here in India. Thank you. Give a speech on the stage. Tell us about this whole 3 days event, and you are part of it. Yeah, please. As South Africa, we are very excited about this event and we appreciate the invitation because our country has a lot of potential when it comes to food and beverages. And as South Africa, we see India as the good destination in terms of our exporting of food. And we're also looking forward over the next 2 days or next 3 days for our exhibitors to learn more about food technology and food processing using technology, including the storage and the distribution channels. So we're very excited to be here. We're going to learn a lot, we hope, from the other exhibitors. We'll also be sharing knowledge as far as the importing of food in our country is concerned. So we're really looking forward, and I appreciate the invitation. It was good. The opening session was good. The scene has already been set, and we are all looking forward to the next 3 days. Thank you very much. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je remercie Madame Sunanda, qui est le secrétaire général de la Chambre de commerce et industrie ici à Mumbai, d'avoir lancé l'invitation à la République démocratique du Congo pour que les femmes entrepreneurs de mon pays viennent participer à ces grands événements Anuga Food Tech 2025. Je pense que c'est une grande opportunité pour mesdames qui sont venues de la RDC pour venir rencontrer les partenaires indiens. Et j'ose croire que la réunion de tête-à-tête que nous aurons le samedi 23 août, organisée par Dr Sunanda, c'est le samedi 23 août. Je vous l'ai dit quand j'ai présenté mon petit mot. Cette rencontre va permettre d'établir des partenariats entre Mumbai en particulier et l'Inde en général avec la République démocratique du Congo. La RDC est là, nous avons les compétences, les femmes sont là dans la transformation alimentaire, mais nous avons quelques difficultés. Et ces difficultés, je pense, lors de vos discussions avec mes femmes, avec les mamans qui sont venues, elles sont là, elles sont venues pour ça. Elles vont vous expliquer, elles vont vous dire ce qu'elles ont besoin. Elles vont vous dire ce qu'il manque pour qu'ils puissent apporter un plus-value, pour qu'ils puissent apporter une valeur ajoutée dans ce qu'ils sont en train de faire. Et je remercie les organisateurs d'avoir pensé à nous. Nous sommes là. L'ambassade est là. Je suis chargée d'affaires et d'intérim de la République démocratique du Congo en Inde. Nous sommes basés à New Delhi pour toutes vos préoccupations, pour les investisseurs qui veulent venir investir en RDC. L'ambassade est là pour les accompagner. Et pour les partenaires potentiels de la RDC, nous sommes toujours là, nous vous attendons. Et nous lançons une invitation à tous qui veulent
venir aider la RDC. Comme on dit en anglais, dans le food processing. Merci pour tout. On se retrouve le samedi. Merci. Thank you. Thank We have, Madam Zozo Binti said that we have come here from DR Congo with a women entrepreneurial delegation, and she is representing the embassy based in Delhi, and she is quite hopeful that with Anuga participation they will have fruitful interaction between Anuga exhibitors and DR Congo. They are open for joint venture opportunities. She has also invited the people to join us for B2B meeting what we have on 23rd Saturday, kept it in the honor of the visiting delegates. Thank you so much.